नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है बीबीसी स्टडी में। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इससे पहले हम क्लास 10th के कुछ टॉपिक्स पर वीडियो कवर कर चुके हैं, जो आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ के लिंक वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, कि कुछ ऐसे माप जिनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए हमें उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तथा उनसे जो निष्कर्ष है वो आसानी से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले इसके टाइप्स कितने हैं, तो इसको दो टाइप्स में विभाजित किया गया है, गणितीय और स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य को फिर से तीन टाइप्स में विभाजित किया गया है, समांतर माध्य जिसे अपने औसत के नाम से भी जानते हैं, गुणोत्तर माध्य, तो तीसरा है हरात्मक माध्य। स्थिति संबंधी माध्य है माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा हमारा समांतर माध्य या औसत। हम इन टॉपिक्स को क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ते जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रेडी है कि एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। अब यहाँ जो सिग्मा x हो गया, सिग्मा का मतलब हो गया भाई जो प्राप्तांक दे रखे हैं या जो भी अंक आपको आंकड़े दे रखे हैं उनका टोटल। जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है वो आंकड़े का हम यहाँ क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले 30 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 32 है, 12 है, 18 है, 20 है, 25 उसके बाद 15, 26 और 14। ये तो गए आंकड़ों का योग या प्राप्तांकों का योग बटा आंकड़ों की संख्या जो आपकी दी गई है कितनी है, 10। जब इन सब का टोटल करेंगे तो अपने टोटल निकल के आएगा इसका 220 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 22। तो हमारा जो समांतर माध्य है वो कितना आ गया, 22। ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रेडी है। ये कहता है भाई यदि 3, 4, 8, 5 x 3, 2, 1 ये कुछ अंक हैं, इनका समांतर माध्य 4 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको दे रखा है भाई समांतर माध्य कितना है, इसका 4 और अंक दे रखे हैं, आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें पता है भाई समांतर माध्य होता है सिग्मा x अपॉन n, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े आपको दे रखे हैं 3 + 4 + 8 + 5, उसके बाद x है हमारे पास तो x + 3 + 2 + 1 बटा में आंकड़ों का जो योग हो गया, आंकड़ों की जो संख्या होगी टोटल हो गया ये 8। ये आपको दे रखा है भी समांतर माध्य कितना है, 4। ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो ऊपर वाले अंकों का टोटल कर लेते हैं जो कि है आपका, इनका टोटल करेंगे तो आएगा 26 + x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 4। अब इसका क्या कर लेते हैं, अपने वज्र गुणा कर लेते हैं। तो 26 + x इज इक्वल्स टू 32। अब इस 26 को पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इस तरफ किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। तो x बराबर क्या आ गया अपना 32 - 26, तो x की वैल्यू आ गई 6। कि जो आपको आंकड़ों में जो x का मान दे रखा था यहाँ पर, इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला क्वेश्चन, है अभी एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। कि जो ए वर्ग है उसके 25 जो छात्र हैं उनका औसत भार कितना है, 51 किलोग्राम है। इसी प्रकार जो बी वर्ग है उसके 35 छात्रों का जो औसत भार है वो है अपना, आपको दे रखा है 54 kg। क्वेश्चन में पूछ रखा है भी इस कक्षा की कुल 60 छात्रों के औसत भार की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो सबसे पहले
हम जो ए वर्ग है उसका हमें समांतर माध्य दे रखा है और आंकड़ों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ से हम आंकड़ों का योग निकाल सकते हैं। तो एक्स बार ए इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ए अपॉन एन ए। यहाँ से हम देख सकते हैं भी जो एक्स बार ए है वो है आपका 51 kg, जो आपका एन ए है वो है आपका 25। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिग्मा एक्स ए कितना होगा, सिग्मा एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बार ए इंटू में एन ए। एक्स बार ए का मान हो गया 51 इंटू में 25। इनको यहाँ से क्या कर लेते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया अपना 1275। ये आ गया कक्ष ए वर्ग के छात्रों का जो टोटल भार है वो कितना है, 1275 किलोग्राम। इसी प्रकार हम सेकंड का निकाल सकते हैं, एक्स बार बी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बी अपॉन एन बी। एन बी आपको गिवन है कितना है, 35 है। एन बी बराबर क्या है, 35 है। और एक्स बार बी बराबर क्या है आपका 54 kg। तो यहाँ से हम सिग्मा एक्स बी निकाल सकते हैं, पक्षांतर करके क्या आएगा, एक्स बार बी इंटू में एन बी 54 इंटू में 35। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा, इसका आंसर आएगा 1890 किलोग्राम। अब अपने पास मिल गया वर्ग जो ए था उनके बच्चों का जो टोटल वेट है वो 1275 किलोग्राम है और बी का 1890। तो कक्षा में जो कुल 60 विद्यार्थी हैं उनका जो टोटल वेट आ जाएगा वो यहाँ से हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल आएगा सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स बी। तो टोटल को हम लिख लेते हैं, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 1275 प्लस 1890। जब इनका हमने टोटल किया तो ये आ गया अपना 3165 किलोग्राम। एन आपको दे रखा है टोटल कितना है, 60 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं भी कि जो समांतर माध्य होगा तो वो कितना आएगा, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो 3165 अपॉन 60 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अपना 52.75 किलोग्राम। तो इस प्रकार हम दो जो वर्ग थे उनके माध्यों की तुलना करके पूरी कक्षा का माध्य निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने रेडी। अगला क्वेश्चन कि एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का जो औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष आपको दे रखा है भी जो सबसे पहले N1 है, ये इसका N मान लेते हैं, N है आपका 5। कर्मचारी कितने हैं, 5। तो जिनका औसत मासिक वेतन है सिग्मा एक्स बार है वो है आपका 3000। इसके बाद क्या होता है भी एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, इसको मान लेते हैं अपने N1। तो ये हो गया सेवानिवृत्त हो गया, कितने बच गए, 4 बच गए। तो इस एक के सेवानिवृत्त होने पर जो x1 बार है उसकी जो वैल्यू है आपकी है 3200 रुपये। तो आपको पूछा है भी जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतन कितना था। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं कि एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ से एक्स बार का दे रखा है आपको कितना है, 3000। सिग्मा एक्स यहाँ से निकाल लेंगे, एन की वैल्यू 5। तो यहाँ से सिग्मा एक्स कितना आ गया अपना 15000 रुपये। इसी प्रकार सेकंड का निकाल लेते हैं, x1 बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x1 अपॉन n1। तो यहाँ से सिग्मा x1 ये आ गया आपका 3200 इज इक्वल्स टू अपॉन 4, 12800 रुपये। कि जब ये 5 कर्मचारी थे तब टोटल 15000 रुपये वेतन था, जब ये 4 कर्मचारी हैं तो 12800 है। तो जो इनका जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं, 15000 माइनस 12800 ये किसका होगा, ये होगी सैलरी जो व्यक्ति क्या हुआ है
सेवानिवृत्त हुए। तो ये आ गई अपनी 2200 रुपये। तो ये थे समांतर माध्य पर कुछ बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रेडी है कि आपको किसी कक्षा में छात्रों के भार का विवरण दिया हुआ है, जैसे टेबल दी हुई है भी 20 किलोग्राम के एक छात्रों की संख्या है, 21 के 2, इस प्रकार की टेबल दी हुई है। इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या बनानी पड़ेगी, समांतर माध्य के लिए सारणी बनानी पड़ेगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समांतर माध्य की सारणी, क्योंकि इसमें जो अंक है वो सिंगल नहीं होकर किस में है, आवर्ती में है, दोहरान में है। तो सबसे पहले सारणी में हमें क्या क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है और आवर्ती f दी हुई है। तो x हो गया अपना 20, इसकी आवर्ती कितनी है 1। उसके बाद 21 है, उसकी आवर्ती है 2। उसके बाद 22 है जिसकी आवर्ती आपके पास है 6। उसके बाद 23 है जिसकी आवर्ती है 7। उसके बाद 24 है जिसकी आवर्ती है 4। उसके बाद 25 है, 26 है, 25 की है आपकी 2, 26 की आपकी 3 आवर्ती, 7 है उसकी आवर्ती आपकी 2, 28 की आवर्ती आपकी 3। तो ये हमारी होगी टेबल जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक नया कॉलम का निर्माण करेंगे, fx, f गुणा में x, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 को 1 से करेंगे तो 20, 42, उसके बाद आपका 132, उसके बाद 7 वाला आ जाएगा अपना 161, उसके बाद 96, उसके बाद 50, उसके बाद 78, उसके बाद 54 और 28 को 3 से करेंगे तो 84। हमने क्या किया है, एक नया कॉलम बनाया fx, f का x क्या 20 × 1 20। इसी प्रकार प्रत्येक का हमने क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई। अब इनका टोटल जो कॉलम्स है उनका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिग्मा f निकाल लेते हैं। तो जो हमारा सिग्मा f आ गया, जब इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा अपना 30। सिग्मा f कितना आ गया 30। इसी प्रकार इस कॉलम का जो टोटल है वो क्या कहलाएगा, सिग्मा fx। इसका जो टोटल आ गया वो आ गया अपना 717। ये आ गया। अभी टोटल हमारे पास कितने तो बच्चे हैं और कितना उनका टोटल वजन है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं भी समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। सिग्मा fx अपने पास कितना है 717, ये लगा देते हैं 717 अपॉन सिग्मा f हो गया अपना 30। तो x बार जो समांतर माध्य वो कितना आ गया 23.9 किलोग्राम की जो औसत भार है बच्चों का क्लास का वो रहेगा अपना 23.9 किलोग्राम। तो जो आवर्ती वाले क्वेश्चन है वो इस प्रकार सोल्व किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर रेडी है। इस क्वेश्चन में दे रखा है भी आपको कि जो बंटन है, जो मध्य है, बंटन का जो समांतर मध्य है उसका मान दे रखा है, एक्स बार का मान दे रखा है आपको। एक्स बार दे रखा है आपको 7.5 का दे रखा है। इसके अलावा आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई है और एफ की वैल्यू दी हुई है। इसमें एक आवर्ती की एक वैल्यू मिसिंग है जिसका हमें क्या करना है, जो हमें ज्ञात करनी है। तो लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू आपकी 3 जिसके लिए आवर्ती है 6, एक्स की वैल्यू है 5 जिसके लिए आवर्ती है आपकी 8, एक्स की वैल्यू है 7 जिसकी आवर्ती है 15, एक्स की वैल्यू है 9 जिसकी आवर्ती आपको दे रखी है p, एक्स की वैल्यू आपकी 11 जिसकी आवर्ती है 8, एक्स की वैल्यू है 13 आवर्ती है 4। और हमें यहाँ से इस जो p है उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो स्टेप वही है जो पहले थे। सबसे पहले हमने सारणी बनाएंगे, तो हमारी समांतर माध्य के लिए क्या होगी, यहाँ पर सारणी होगी। समांतर माध्य की सारणी। तो यहाँ क्या होता है, इसके बाद fx होता है। तो fx बना लेते हैं। इसके लिए 6 को
8 से करेंगे, 3 से करेंगे 18, 14, 40, 105, 9 को पी से करेंगे तो 9p, 88, 52, 2। अब वो सेम वही स्टेप है, सिग्मा एफ कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा एफ करेंगे तो इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 41 प्लस पी, क्योंकि पी की वैल्यू हमें पता नहीं ज्ञात करनी है, तो 41 प्लस पी। इसी प्रकार इधर सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, तो पी के अलावा जो वैल्यूज हैं उनका जो टोटल होगा 303 प्लस 9p। अब हमारे पास सिग्मा एफ भी है, सिग्मा एफ एक्स भी है और एक्स बार भी है। फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू रख लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार आपका 7.5 इज इक्वल्स टू 303 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ से, तो 7.5 41 प्लस p इज इक्वल्स टू 303 प्लस 9p। इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आएगा अपना 307.5 प्लस 7.5p इज इक्वल्स टू 303 प्लस 9p। अब जो p वाली वैल्यू उनको एक तरफ कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, 303 को इस तरफ ले आते हैं, तो 307.5 माइनस 303 इज इक्वल्स टू 9p माइनस 7.5p। तो ये अपना आ गया 4.5 इस तरफ, और इसमें से घटाएंगे तो 1.5p। इनको आपस में कट करेंगे, कितने 3 टाइम जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3, कि जो आवर्ती मिसिंग थी उसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, तो p की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अगली जो क्वेश्चन कैटेगरी है उसमें हमें जो आंकड़े दिए होंगे उनमें वर्ग अंतराल वाला होगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रेडी है कि आपको निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम समांतर माध्य की सारणी बनाते हैं समांतर माध्य के लिए, उसी से हम क्या करेंगे आगे सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले जो वर्ग अंतराल दिए हुए हैं आपको, जैसे इस क्वेश्चन में जो पहला वर्ग अंतराल है वो 40 से 50 का है, तो जब इनका हमें माध्य मान ज्ञात करना पड़ेगा x की वैल्यू, तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करेंगे भी जो निम्न अंक है 40 और जो अंतिम अंक है 50, उनको जोड़ेंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 90/2 इज इक्वल्स टू 45। अब आप देखेंगे भी ये जो बंटन है जो सारा टेबल है उसमें सबका डिफरेंस 10-10 का आ रहा है, तो इसके बाद जो वैल्यू होगी वो 10-10 के डिफरेंस में x की वैल्यू आती जाएगी, कि जो डिफरेंस अपने क्वेश्चन में दे रखा है वही अपने सारणी में आगे फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है भी बाहर दे रखा है kg में, उसके बाद हमें बारंबारता इसकी दे रखी है, f इसकी दे रखी है, आवर्ती इसकी हमें दे रखी है। क्या निकालेंगे, पहले टेबल फिल कर लेते हैं। 40 से जो 50 किलोग्राम के भार है उसकी बारंबारता कितनी है 10 है, 50 से 60 की है 25, 60 to 70 की होगी अपनी 28, 70 to 80 की होगी 12, 80 to 90 की होगी अपनी 10, और 90 to 100 की दे रखी है आपको 15। तो सबसे पहले सबके माध्य मान निकालेंगे। जैसे 40 और 50 का टोटल करेंगे 90 आता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई इसकी 45। इधर डिफरेंस 10-10 का चल रहा है, तो इसका भी डिफरेंस किसका चलेगा आप 10-10 का। वैसे इसका निकाल भी सकते हैं, इधर से दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 65, 75, 85, 95। अब ये जो क्वेश्चन है जो अपने पहले जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी कैटेगरी पर आ गए हैं, तो f.x, f(x) निकाल लेते हैं। तो पहले का आ गया अपना 450 f गुणा में x, सेकंड का आ गया 1375, थर्ड का आ गया अपना 1820,
इसी प्रकार जो फोर्थ है उसका आ गया अपना 900, इसका आ गया अपना 850 और जो लास्ट है आपका उसका आ गया 1425। उसके बाद सेम वही स्टेप है, सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ है आपका 100 कि जो टोटल बच्चे थे वो कितने, विद्यार्थी कितने आपके 100 है। इसी प्रकार यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। जब इन अंकों का टोटल करेंगे तो ये अपने पास आएगा 6820। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। फॉर्मूला हमारे पास रेडी है। समांतर माध्य क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 6820, सिग्मा एफ की वैल्यू है 100, तो ये आ गया अपना 68.20 किलोग्राम। एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई 68.20 किलोग्राम। तो ये हो गया हमारा औसत भार या इस क्वेश्चन का समांतर माध्य। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के फर्स्ट लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।